बच्चों नमस्कार। बच्चों, आज हम कक्षा 11 का राजनीतिक विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसके बारे में हर भारतीय नागरिक को पता होना चाहिए कि हमारा संविधान क्यों और कैसे बना, तथा संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है। भारतीय संविधान के विकास का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है। 1757 ईस्वी की पलासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिया गया था। उसके बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन जमा लिया था। इसी शासन के अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी और उन्हीं सीढ़ियों पर चलते चलते हमारा ये संविधान बनकर तैयार हुआ, जो कि स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना में एक अहम भूमिका निभा रहा है। इस संविधान में देश के हर नागरिक के लिए कुछ न कुछ सुविधाएं प्रदान की गई हैं। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारा संविधान कब लागू हुआ था। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जबकि ये संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। फिर भारत सरकार ने इतने दिनों तक क्यों इंतज़ार किया? आपको पता है, जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उस समय लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी ने 26 जनवरी 1929 को भारत के पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी और उसी दिन से आज़ादी मिलने तक भारतवर्ष में हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा था। तो उस दिन की महत्ता को बनाए रखने के लिए संविधान नवंबर में बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था 1949 को, लेकिन देश के नेताओं ने उस दिन की महत्ता को बनाए रखने के लिए इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया और इस दिवस को गणतंत्र दिवस के रूप में आज तक मनाया जाता है और आगे भी मनाया जाता रहेगा। संविधान उन नियमों तथा सिद्धांतों के समूह को कहते हैं जिनके अनुसार किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान सरकार की शक्ति तथा सत्ता का स्रोत होता है। यह सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को भी रोकता है। किसी भी देश का संविधान उस देश की शासन प्रणाली का परिचायक होता है।
प्रत्येक देश की परिस्थितियाँ उस देश की शासन प्रणाली को प्रभावित करती हैं। अतः एक देश का संविधान दूसरे देश के संविधान से अलग होता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल और व्यापकतम प्रलेख है। ये सबसे बड़ा है, सबसे विशाल है। भारत का संविधान 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनकर के तैयार हुआ था। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं। संविधान का पहला काम है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। संविधान ही ये तय करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास हो। संविधान सरकार के कार्यों पर भी सीमाएं लगाता है। संविधान सरकार पर थोड़ा अंकुश भी रखता है। यदि संविधान न हो तो कोई भी सत्ताधारी निरंकुश हो सकता है। संविधान सरकार की ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। संविधान में स्वतंत्रता, समता और भाईचारा सुनिश्चित करने के अधिकार का भी प्रावधान है। संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं के भूल भुलैया नहीं है। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में हुआ था। कानून और नैतिक मूल्यों के बीच गहरा संबंध है। अतः संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नज़रिया अपनाने की आवश्यकता है। संविधान को अंगीकार करने का एक बड़ा कारण है सत्ता की निरंकुशता पर अंकुश लगाना। संविधान का होना सत्तासीन लोगों की शक्ति पर अंकुश लगाने के साथ साथ जो लोग सत्ता से दूर रह रहे हैं उनका सशक्तिकरण करना भी निश्चित करता है। हमारा संविधान उदारवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, संघवादी, सामुदायिक जीवन मूल्यों से युक्त, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ साथ ऐतिहासिक रूप से अधिकार वंचित वर्गों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील है तथा एक सर्वसामान्य राष्ट्रीय पहचान बनाने को प्रतिबद्ध संविधान है। हमारा संविधान मूल्यों, आदर्शों और अवधारणाओं के लिहाज से भी इतिहास अब भी वर्तमान का इतिहास है। पुराने इतिहास के साथ साथ वर्तमान का इतिहास को भी जोड़ता है। हमारे पुराने मूल्यों को, आदर्शों को संविधान में समाहित किया गया है। भारतीय संविधान समुदायों के बीच समानता के लिए रिश्ते को बढ़ावा देता है। सार्वभौमिक मताधिकार भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय राष्ट्रवाद की धारणा में हमेशा एक ऐसी राज्य व्यवस्था की बात मौजूद रही है जो समाज के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक सदस्य की इच्छा पर आधारित हो। भारतीय संघवाद में एक मजबूत केंद्रीय सरकार की बात मानी गई है, परंतु जम्मू कश्मीर, पूर्वांचल के कुछ प्रदेशों तथा पहाड़ी प्रदेशों में अप्रवास पर रोक लगाकर स्थानीय पहचान की रक्षा की गई है। संविधान सभा का निर्माण
सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा नहीं हुआ था। संविधान सभा के सदस्य परोक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए थे। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से तथा 93 देसी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नरों के क्षेत्र के थे। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने के कारण बाद में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 324 रह गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 देशी रियासतों के लिए थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 13 से 19 दिसंबर कुल 8 दिन तक उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार किया गया। 9 दिसंबर 1346 को संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन हुआ। सभा के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की और प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। संविधान का पहला प्रारूप संवैधानिक परामर्शदाता BN राव की देखरेख से संविधान सभा के सचिवालय की परामर्श शाखा ने अक्टूबर 1947 में तैयार किया था। प्रारूप समिति ने भारत का जो प्रारूप संविधान तैयार किया वह फरवरी 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष की सेवा में प्रस्तुत किया गया। संविधान का तीसरा वाचन 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान सभा के अंतिम दिन 24 जनवरी 1950 को संविधान की 3 प्रतियां पटल पर रखी गईं। सदस्यों ने संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर किए और सभा का संविधान सभा के रूप में समापन हो गया। 26 जनवरी 1950 को उसका भारतीय गणराज्य की संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। इस कार्य पर लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। अपने अंतिम रूप में संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 के दिन से ही लागू कर दिए गए थे, लेकिन शेष संविधान ऐतिहासिक महत्व के कारण 26 जनवरी 1950 ईस्वी से लागू किया गया। संविधान सभा की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना भी की जाती है। यह कोई प्रभुत्व संपन्न संस्था नहीं थी। नंबर 2, यह एक प्रातिनिधिक संस्था नहीं थी। 3, इसके संगठन का आधार सांप्रदायिक था। 4, इसमें वकीलों का प्रभुत्व ज़्यादा था। और 5वां, इसके द्वारा निर्मित संविधान को लोकप्रिय अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं थी। तो ये छोटा सा इतिहास है संविधान के बारे में। अब इसमें जो आप लोगों ने पाठ पढ़ा है उसके कुछ क्वेश्चन आंसर मैं बताऊंगा। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का एक तरीका बताइए। उत्तर, नागरिक के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट किया जाए और कोई भी सरकार कभी भी उनका उल्लंघन ना कर सके। सरकार की सभी संस्थाओं को
संतुलित ढंग से व्यवस्थित करने के लिए संविधान में किस मूल सिद्धांत को अपनाया गया है? उत्तर, सरकार लोकतांत्रिक रहे और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहे। विश्व के संविधानों से ऐसा उदाहरण दीजिए जो लगभग सभी संविधानों में साझा है। उत्तर, मूल अधिकारों की रक्षा और लोकतांत्रिक सरकार। कांग्रेस की संविधान सभा की मांग का किसने विरोध किया था? इसका सबसे ज़्यादा विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। चुनावों में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग को कितनी कितनी सीटें प्राप्त हुईं? कांग्रेस एवं उसके सहयोगी दलों को 212 सीटें और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी। मूल या बुनियादी नियमों के बारे में लोगों में विश्वास कैसे पैदा किया जा सकता है? उत्तर, मूल नियमों को न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है तो लोगों को विश्वास हो जाता है कि अन्य लोग भी उन नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि अगर अन्य लोग पालन नहीं करते तो उन्हें दंड मिलता है। इस प्रकार मूल नियमों का पालन सबके द्वारा करने से सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। भारत और जर्मनी के संविधान में एक अंतर बताइए। जर्मनी के संविधान का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ और संविधान में इस पहचान को मान्यता दी, परंतु इसके विपरीत भारत में जातीयता या नस्ल को नागरिकता का आधार नहीं माना गया है। भारत में जाति भेदभाव का अंतर कर दिया गया है। सभी भारतीयों को बिना किसी भेदभाव के सब अधिकार प्राप्त हैं। भारत के किस राज्य का अपना संविधान था? उत्तर, भारत के जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया था? जम्मू कश्मीर को धारा 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया था। लेकिन अब कुछ समय पहले धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है और अब वो अभी भारत का एक अभिन्न अंग बन गया है। अनुच्छेद 371 ए क्या है? अनुच्छेद 371 ए के अंतर्गत पूर्वोत्तर के प्रदेश नागालैंड को विशेष दर्जा दिया गया था। भारत में पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार न करने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, इससे राष्ट्रीय जीवन की सहजता में बाधा पहुंचती है। भारत के लिए अनौपचारिक रूप से संविधान तैयार करने का पहला प्रयास कब किया गया था? उत्तर, संविधान बनाने का पहला प्रयास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के नाम से सन 1895 में किया गया था। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में मताधिकार के बारे में क्या सुझाव दिया गया था? मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट में 24 वर्ष की आयु के हर व्यक्ति, स्त्री या पुरुष को मताधिकार के अधिकार की बात कही गई थी। भारत और अमेरिका के संविधान में एक अंतर बताइए। भारत में असमतोल संघवाद है तो अमेरिका में समतोल संघवाद है, क्योंकि भारत में कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया था। संविधान की प्रक्रियागत उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, भारतीय संविधान का विश्वास राजनीतिक विचार विमर्श में होना है। दूसरा, सुलह और समझौते की भावना होना तथा निर्णय बहुमत के स्थान पर सर्वानुमति से करना है। भारत में राज्य को धर्म के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की आवश्यकता क्यों है? उत्तर, इसका उद्देश्य धर्म से अनुमोदित रिवाज जैसे छुआछूत को समाप्त करना है। भारत में सार्वभौम मताधिकार को एक उपलब्धि क्यों माना जाता है?
भारत में सार्वभौम मताधिकार उस समय प्रदान किया गया था जबकि पश्चिम में कामगार वर्ग और महिलाओं को मताधिकार प्रदान नहीं किया गया था। उस समय भारत में पहल करके सबको मताधिकार दिया था। भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की धारणा कहाँ से ली गई है? उत्तर, भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की धारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। किस संविधान को शांति संविधान कहा जाता है? उत्तर, 1947 के जापान के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है। भारत में कोई एक भाषाई और धार्मिक समुदाय अन्य समुदायों पर प्रभुत्व न जमाए, इसके लिए संविधान में क्या प्रावधान किया गया है? उत्तर, धार्मिक समुदायों को अपनी शिक्षा संस्था स्थापित करने और चलाने का अधिकार दिया गया है। ऐसी संस्थाओं को सरकार धन भी दे सकती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को क्या घोषित करती है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। संविधान का प्रथम कार्य क्या है? संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों के नाम बताइए। उत्तर, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीय प्रणाली, समाजवाद, अंतर्राष्ट्रीय शांति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि भारतीय संविधान के मूल सिद्धांत हैं। संविधान की परिभाषा लिखो अथवा संविधान किसे कहते हैं? उत्तर, संविधान उन नियमों का समूह है जिनके अनुसार सरकार की शक्तियों, शासितों के अधिकारों और दोनों के आपसी संबंध स्थापित किए जाते हैं। इकहरी नागरिकता का क्या अर्थ है? इकहरी नागरिकता का अर्थ है कि किसी राज्य में व्यक्तियों को सिर्फ एक ही नागरिकता प्राप्त होती है। संघवाद शासन वाले राज्यों में सामान्यतः दोहरी नागरिकता होती है, परंतु भारत में संघात्मक शासन होते हुए भी यहाँ पर नागरिकों को इकहरी नागरिकता ही प्राप्त है। भारत संविधान की कोई दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, भारतीय संविधान लिखित तथा विश्व का विशालतम संविधान है। दूसरा, भारतीय संविधान कठोर और लचीला संविधानों का मिश्रण है। राजनीतिक समानता से क्या तात्पर्य है? उत्तर, राजनीतिक समानता भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। राजनीतिक समानता का अर्थ है कि देश के राजनीतिक क्रियाकलापों में सभी को बिना किसी भेदभाव के भाग लेने का अधिकार है। संविधान सभा किसे कहते हैं? उत्तर, संविधान सभा निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक ऐसा समूह होता है जिसका गठन विशेष रूप से संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए किया जाता है। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उत्तर, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। भारत की संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एक सफल संविधान की क्या विशेषताएं हैं? उत्तर, संविधान को सफल बनाने के लिए उसकी व्यवस्था इस प्रकार की जाए जिससे प्रत्येक व्यक्ति संविधान के प्रावधानों का आदर करे। राज्यों के लिए संविधान की आवश्यकता क्यों है? राज्य के लिए संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इसमें सरकार के सभी अंगों के कार्य और शक्तियां स्पष्ट दी जाती हैं। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? संविधान सभा के 7 सदस्य थे। भारत के संविधान का पिता कौन माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता माना जाता है। भारतीय संविधान का जन्म या निर्माण करने वाली संविधान सभा का संक्षिप्त परिचय दीजिए।
संविधान सभा में जनसंख्या के आधार पर प्रांतों से 296 और देशी रियासतों से 93 प्रतिनिधियों की व्यवस्था की गई थी। प्रांतों के प्रतिनिधियों को प्रांतों की व्यवस्थापिका के निचले सदन से अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया। इन्हें 3 श्रेणियों सामान्य, मुस्लिम और सिख में जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का प्रश्न आपसी समझौते के आधार पर तय होता था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा का अंतिम सम्मेलन कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा का अंतिम सम्मेलन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावों को सर्वसम्मति से कब पास किया था? भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावों को 22 जनवरी 1947 को पास किया गया था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ तथा इसमें कितने सदस्य थे? संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था तथा इसमें 209 सदस्य उपस्थित थे। संविधान को अंगीकार करने का एक प्रमुख कारण क्या था? संविधान को अंगीकार करने का बड़ा कारण है सत्ता को निरंकुश होने से रोकना। संविधान राज्य को निरंकुश बनने से रोकता है। संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है? संविधान स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय तथा एक किस्म की राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिबद्ध है। संविधान का जोर इस बात पर है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण तथा लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए। 19वीं सदी की शुरुआत में ही किसने प्रेस की आज़ादी की काट छांट का विरोध किया था? राजा राममोहन राय ने प्रेस की आज़ादी की काट छांट का विरोध किया था। भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन का वर्णन कीजिए। भारत का संविधान स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रीय एकता और सामान्य राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा वह इस दर्शन को अमल में लाने के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके पर बल देता है। भारतीय संविधान की उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर: व्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान, सार्वभौमिक मताधिकार, असमतोल संघवाद, संविधान का राजनीतिक विचार विमर्श में विश्वास, सुलह और समझौते की भावना होना। धर्म और राज्य के पारस्परिक निषेध की व्याख्या कीजिए। उत्तर: पारस्परिक निषेध का अभिप्राय है धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे के आंतरिक मामलों से दूर रहेंगे। राज्य धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे और धर्म राज्य की नीति में हस्तक्षेप न करे और ना ही राज्य संचालन को प्रभावित करे। अर्थात दोनों को पारस्परिक निषेध करना है और धर्म और राज्य परस्पर एकदम अलग होने चाहिए। उनमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। फ्रांस में सन 1789 की क्रांति के बाद से 1792 से 1958 के मध्य कितनी बार संविधान लागू किए जा चुके हैं? फ्रांस में 1792 से 1958 के मध्य 5 बार संविधान लागू हो चुके हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तब से अब तक कितनी बार इसमें संशोधन हो चुके हैं? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तब से आज तक इसमें लगभग 105 संशोधन हो चुके हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत सामाजिक न्याय पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर: भारत के संविधान के अंतर्गत सामाजिक न्याय प्रदान करने का प्रावधान है।
संविधान निर्माता कमज़ोर वर्गों को सिद्धांत में समानता का अधिकार देने के साथ व्यवहार में लागू करने के लिए उपाय करना चाहते थे। अतः उन्होंने संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विधान पालिकाओं में आरक्षण का प्रावधान रखा। इसी आधार पर बाद में सरकारी नौकरियों में इन वर्गों के लिए आरक्षण किया गया। इस प्रकार भारतीय संविधान सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। किसी देश के संविधान का क्या महत्व है, अथवा हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, अथवा संविधान के कोई 4 काम बताइए। उत्तर: संविधान सरकार के गुणों की रचना एवं शक्तियों का निर्धारण करता है। नंबर 2, संविधान केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों का बंटवारा करता है। नंबर 3, संविधान सरकार एवं प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों को निश्चित करने के लिए उन पर सीमाएं लगाता है। नंबर 4, संविधान समाज के परिवर्तन के यंत्र के रूप में कार्य करता है। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? उत्तर: भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जुलाई 1946 में ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था, जिसमें संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। इनमें से 93 सदस्य भारतीय रियासतों के द्वारा भेजे जाएंगे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रांतों के लिए जाएंगे तथा शेष 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे। भारतीय संविधान सभा की कार्यप्रणाली का वर्णन संक्षेप में कीजिए। उत्तर: स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान सभा की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। अब संविधान सभा को संविधान बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। इस पर किसी प्रकार का बाहरी प्रतिबंध नहीं था। संविधान सभा को अब 2 रूपों में कार्य करना था। एक रूप में तो इसको भारत का संविधान बनाना था और दूसरे रूप में इसको भारत के लिए साधारण कानूनों का निर्माण भी करना था। इस प्रकार इसको संविधान सभा और संसद के रूप में कार्य करना था। 26 जनवरी 1949 तक संविधान सभा दोनों प्रकार के कार्य करती रही, परंतु इसके बाद इसका संविधान बनाने का कार्य समाप्त हो गया और वह केवल कानून बनाने का कार्य करती रही। भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषताएं क्या हैं, अथवा भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर: भारत के संविधान की अद्वितीय विशेषताएं: नंबर 1, भारत का संविधान एकात्मक और संघात्मक दोनों का मिश्रण है। नंबर 2, भारत के संविधान में यद्यपि संसदात्मक शासन को अपनाया गया है, परंतु इसमें अध्यक्षात्मक शासन के भी तत्व पाए जाते हैं। नंबर 3, भारत एक संघात्मक राज्य है, परंतु यहाँ इकहरी नागरिकता है। नंबर 4, भारत के संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकारों एवं मूल स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, परंतु राष्ट्रीय हित में उन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आपात स्थिति में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा निलंबित भी किया जा सकता है। नंबर 5, भारत का संविधान भारतीय जनता द्वारा निर्मित है। इसमें एक संविधान सभा का निर्माण किया गया जो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित की गई। नंबर 6, देश की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। नंबर 7, भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया है। नंबर 8, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। नंबर 9, इसमें संघीय तथा राज्य विधानमंडलों के अधिनियमों और कार्यपालिकाओं के क्रियाकलापों की न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था है। नंबर 10, भारतीय संविधान कठोर तथा लचीला दोनों का मिश्रण है। भारतीय संविधान के कोई 4 एकात्मक लक्षण बताइए। उत्तर: भारतीय संविधान के 4 एकात्मक लक्षण: नंबर 1, शक्तिशाली केंद्र। संविधान निर्माता
संघात्मक शासन की कमजोरियों से अच्छी तरह से अवगत थे। अतः उन्होंने भारत में शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की है। केंद्र संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर तो कानून बनाता ही है, वह विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है। नंबर 2, आपातकालीन शर्तियाँ। राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा करने पर भारत के संघीय शासन एकात्मक शासन का रूप ले लेता है। नंबर 3, इकहरी नागरिकता। भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति दोहरी नागरिकता नहीं अपनाई गई है। वहाँ प्रत्येक नागरिक अमेरिकी पूरे देश का नागरिक कहलाने के साथ साथ उस राज्य यानी प्रांत का भी नागरिक कहलाता है जिसमें वह रहता है। जैसे कि कैलिफोर्निया का निवासी कैलिफोर्नियन भी कहलाता है और अमेरिकन भी कहलाता है। लेकिन भारत में 28 राज्यों के नागरिकों या संघीय प्रदेशों के नागरिक सभी देशवासी केवल भारतीय ही कहलाते हैं। राज्यपालों की नियुक्ति। राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और वे विशेष परिस्थितियों में केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पंथ निरपेक्ष राज्य। नंबर 2, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। नंबर 3, भारतीय संविधान में स्वतंत्र अभिकरण। पहला, पंथ निरपेक्ष राज्य। जिन राज्यों में किसी धर्म विशेष को राज्य का धर्म स्वीकार न करके सभी धर्मों को समान समझा जाए तथा राज्य के नागरिक अपनी इच्छानुसार अपने धर्म का पालन कर सकें, उसे धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य कहते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। राज्य के द्वारा जब एक निश्चित आयु, वयस्क होने की आयु, भारत में यह अब 18 वर्ष है, पूरी करने वाले अपने सभी नागरिकों को जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म, शिक्षा तथा आयु के भेदभाव के बिना मताधिकार दिया जाता है, तो इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। भारतीय संविधान के स्वतंत्र अभिकरण। भारतीय संविधान में निम्नलिखित स्वतंत्र अभिकरण दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग आदि। संविधान के मुख्य स्रोत क्या हैं? हमारा जो संविधान बना है वो कहाँ से बना है, किस तरह से बना है? तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने विश्व के अनेक देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया, अच्छी तरह से उन्हें पढ़ा। उनमें से भारत के लिए जो भी उपयोगी तत्वों को बिना हिचक के उन्होंने अपनाया है। भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान, कनाडा का संविधान, रूस का संविधान, नेहरू रिपोर्ट का प्रभाव, इन सब के माध्यम से हमारा संविधान बना है। संविधान को प्रचलन में लाने के तरीके से क्या अभिप्राय है? उत्तर, संविधान के निर्माण के राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत प्रेरणा मिली। राष्ट्रीय आंदोलन के नेता समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलते थे। संविधान निर्माण में इन नेताओं ने अहम भूमिका अदा की। लोगों का इन पर अटूट विश्वास था और उनके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। संविधान निर्माता लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं, देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति व विकास के लिए एक लाभदायक प्रावधान है। इसी कारण लोगों ने उनके प्रावधान पर अमल करके संविधान को अपनाया। संविधान में संस्थाओं की रूपरेखा बनाते समय किस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए? उत्तर, संविधान में सभी सरकारी संस्थाओं को
संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाए। सरकार लोकतांत्रिक रहे और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करे। संविधान सभा में शासन के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार विमर्श हुआ। संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया और संघात्मक व्यवस्था के तहत शक्तियाँ केंद्र व राज्यों में बांटी गईं। केंद्र को मजबूत सदन बनाया गया। संविधान सभा की प्रारूप समिति पर संक्षिप्त नोट लिखिए। उत्तर: संविधान सभा ने विभिन्न समितियों की रिपोर्ट के अधिकार पर भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की प्रारूप समिति की स्थापना की। प्रारूप समिति ने संविधान का मसौदा तैयार करके उसे 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत किया। संविधान की आवश्यकता और उसके महत्व पर एक नोट लिखिए। प्रत्येक राज्य में संविधान का होना आवश्यक है। संविधान के बिना राज्य का शासन नहीं चल सकता है। संविधान के बिना एक राज्य राज्य न होकर अराजकता का अखाड़ा होता है। संविधान द्वारा ही शासन के विभिन्न अंगों की शक्तियाँ तथा कार्य निश्चित किए जा सकते हैं। संविधान कानूनों पर सीमाएं लगाता है। संविधान का महत्व: संविधान समिति शासन की स्थापना करती है और निरंकुश सत्ता पर प्रतिबंध लगाता है। संविधान कानून के शासन की स्थापना करता है। संविधान नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। संविधान द्वारा ही राज्य की सत्ता तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता में सामंजस्य स्थापित किया जाता है।